हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 5 के मैथमेटिक्स के यूनिट 5 के वर्कशीट 6। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। हमें क्या करना है? कंपेयर करना है इन नंबर्स को कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर साइन भी देना है। ओके, उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि करना क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? वी कंपेयर द होल नंबर पार्ट, यानी कि हमें जो है होल नंबर जो है, जैसे यहाँ 43 दिया है, यहाँ 3 दिया है, पहले इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों सेम होता है, देन हम जो है 10th की प्लेस पे जो रहेगा, यानी पॉइंट के जस्ट आफ्टर जो नंबर रहेगा उसको कंपेयर करेंगे। देन हम जो है हंड्रेड्स के नंबर पर, यानी कि जो सेकेंड नंबर पे रहेगा पॉइंट के बाद, उसको करेंगे कंपेयर। देन हम जो है थर्ड नंबर हंड्रेड्स के थाउजेंड्स के पास जो रहेगा, थाउजेंड के प्लेस पर, उसको जो है हम कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर देन लेस देन हम लगाएंगे। तो जैसे हमारा दिया हुआ है यहाँ पर ए में 0.37 0.47, तो जीरो तो हमारा होल नंबर में मतलब कुछ भी नहीं है। देन यहाँ पर जो है 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है। दैट्स मीन ये हमारा जो है क्या है? ग्रेटर नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.37 लेस देन 0.47। ओके, ये हमारा हो जाएगा। देन हम बी में हम देखेंगे, बी में हमें मिला हुआ है 182.6 एंड 181.32, यानी कि सबसे पहले हम होल नंबर जब देखेंगे तो 182 है और ये है 181, यानी कि ये क्या है? छोटा नंबर है। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लेंगे, 182.6 ग्रेटर देन 181.32 होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 0.9 और यहाँ पर क्या है? 0.1, यानी कि जो है 10th के प्लेस पर 9 बड़ा है, तो यहाँ पर भी जो है हमारा ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। फिर हम देखेंगे 6 सेम है दोनों में, डी नंबर देखेंगे 6.96 दिया है और 6.69 दिया है, तो 6 जो होल नंबर है वो सेम है, लेकिन जो 10th के प्लेस पे है वो 9 यहाँ दिया है, यहाँ 6 दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ग्रेटर देन का साइन हो गया। देन हम यहाँ पर देखेंगे 126.60 126.6 दिया है, यानी कि यह जो है इसके बाद जो जीरो दिया होता है राइट साइड में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, यानी कि ये हमारा नंबर सेम है, यानी कि इक्वल टू ये हो गया है। नेक्स्ट हम एफ में देखेंगे 342.81 दिया है एंड 342.801 दिया है। 801 यानी कि अगर हम इसको जो है लाइक डेसिमल में ले जाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ये हमारा सेम नंबर है, यहाँ 8 भी सेम नंबर है, लेकिन 1 जो है जो 100 की प्लेस पे है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। दैट्स मीन ये भी हमारा ग्रेटर देन का साइन हो गया है। फिर हम देखेंगे 4.123 यहाँ पर दिया है जी में, और यहाँ 4.130 दिया हुआ है। जीरो हम मान लेते हैं क्योंकि जो है राइट साइड में हम जीरो लगाएंगे तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो अब देखेंगे 4 तो सेम है, 1 सेम है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। दैट्स मीन यहाँ पर क्या हो गया? ये लेस देन का साइन लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 75.826 एंड 75.825, सारे नंबर सेम है, लेकिन थाउजेंड्स के प्लेस पे जब हम जाएंगे तो ये 6 है और ये 5 है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन हो गया। 71.780 71.708, यानी 7 तक तो सेम है, लेकिन यहाँ 8 जो है, यहाँ 0 है, ये क्या हो गया है? ग्रेटर हो गया है, तो बस ये ग्रेटर देन हो गया। नेक्स्ट 6.82 6.82, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि ये सेम नंबर है, इसकी वैल्यू जो है दोनों की सेम है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अब हमें इसे क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में देना है। असेंडिंग ऑर्डर में देने के लिए हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, जैसे कि पहले होल नंबर हम चेक करेंगे, तो होल नंबर पहले हम चेक करेंगे तो देखेंगे सब में सेम है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.0, यानी कि ये जो है 0.0 दिया है, यहाँ 0.5 दिया है, यहाँ 0.005 दिया है, 0.359 दिया है। तो 0.0 और 0.0 ये दो हमें मिल रहा है, और ये दोनों जो है 0.5 है, 0.3 है, यानी कि ये हमें क्या है?
ये बड़ा नंबर हो गए हैं। अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ 0 है, यानी कि 6.005 हमें छोटा नंबर मिल गया है। तो हम सबसे पहले जो है 6.005 दे देंगे। उसके बाद से फिर हम जो है देखेंगे नेक्स्ट नंबर, मैंने नोटबुक में नोट कर लिया है। तो यहाँ देखिए फिर नेक्स्ट नंबर जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, 6.035 आ जाएगा। अब हमारे पास दो नंबर बाकी बचे हुए हैं। अब इसमें भी हम देख लेते हैं 6.5 है और 6.3 है, यानी 6.3 वाला जो है छोटा नंबर है, तो हम ये ले लेते हैं, यानी 6.359 ले लेते हैं। देन हमारा सबसे बड़ा नंबर जो इसमें है 6.53 वो ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से बी में चलते हैं। बी में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले होल नंबर देखना है, यानी 19 19 19 19, ये तो हमारा सेम हो गया। फिर हम 10th की प्लेस पे चलेंगे, ये यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है। दो देखिए अब ये दोनों तो हमारे छोटे नंबर में से आउट हो गए हैं, अब दो नंबर बचे हुए हैं, यानी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है। फिर हम नेक्स्ट जो है 100 की प्लेस पे जाएंगे, यहाँ 7 दिया है, यहाँ 1 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला नंबर सबसे छोटा हमें मिल गया है। सबसे छोटा नंबर पहले हम इसको लिख लेंगे, यानी 19.017। देन हमारा जो है आ जाएगा 19.071। अब जो है अब जो दोनों बाकी बचे हुए हैं, यानी कि 19.1 और 19.7 जो है 10th की प्लेस पे, इसमें 1 है, इसमें 7 है, तो 7 वाला सबसे बड़ा है, ये लास्ट में आएगा। तो हम जो है थर्ड नंबर पर लिखेंगे 19.170 और लास्ट में हम लिखेंगे 19.701। ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम सी में देखेंगे, सी में भी 400 400 400 400 सेम है। तो हम 10th की प्लेस पे चलते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, यानी कि 0 जो है सिर्फ एक नंबर पर है, तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा नंबर हो गया, यानी कि 400.072। उससे बड़ा कौन सा है, 10th के प्लेस में यहाँ 2 है, जो नंबर हो जाए हम उसे जो है सर्कल कर देते हैं, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास 2 यहाँ पर है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो लेकिन 2 वाला जो है वो सबसे इन तीनों में छोटा है, तो हम पहले इसको ले लेते हैं, यानी 400.27। और अब ये भी हमारा जो है हो गया, तो हम इसे भी सर्कल कर देते हैं। अब हमारे पास आया हुआ है, बचा है 0.7 दोनों में है, और यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है दैट्स मीन यहाँ 0 है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो हमें जो है ये वाला नंबर पहले लेना पड़ेगा, यानी कि 400.7। देन हम क्या लेंगे, 400.72। ये हमारे सारे नंबर हो गए हैं। ओके, फिर हम जो है डी में चलते हैं। डी में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर चेक कर लेते हैं। तो होल नंबर जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। फिर अब हम जो है 10th की प्लेस में जाएंगे, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 8 दिया है, 1 दिया है, यानी 1 वाला जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे पहले हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। दैट्स मीन हमारा जो 2.118 सबसे छोटा नंबर मिल गया है। देन हम देखेंगे कि अब 10th की प्लेस पे दोनों तीनों में सेम है, लेकिन अब हम क्या जहाँ जाएंगे 100th की प्लेस पे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यानी कि ये हमारे जो है लास्ट में जाएगा। अब इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा जो है छोटा है इन दोनों में, तो यहाँ भी यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, यानी थाउजेंड्स की प्लेस पे इस वाले नंबर में 1 दिया है, इस वाले में 8 दिया है, तो ये हमारा जो है उससे सबसे छोटा नंबर इन तीनों में मिल गया है, यानी कि 2.811 ये हो जाएगा। फिर हमारा ये नंबर आ गया, यानी 2.818 हो गया। देन हमारा लास्ट वाला जो नंबर है 2.881 ये हमें मिल गया है। और ये हो गया है हमारा जो है वर्कशीट, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया, अब हमें किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। ए में हमें मिला हुआ है 218.81, 281.82, 281.81, 218.9। ओके, तो अब हम जो है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देने के लिए देखेंगे कि सबसे पहले जो सब बड़ा नंबर हो उसे लिया जाए।
तो यानी कि 281 इसमें है, 281 इसमें, ये 218 है, तो ये तो दोनों नहीं होंगे हमारे। तो अभी जो है फिर 10th की प्लेस पे देखेंगे सेम है 8 लेकिन 10th की प्लेस 100th की प्लेस पे 2 यहाँ पर है, यहाँ 1 है, यानी कि सबसे पहला नंबर हमें जो है वो मिल गया है 281 सॉरी 281.82। ओके, उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो सेकंड ये वाला होगा 281.81। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हम देखेंगे 218.9, ये है 218 है, 218 ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 10th की प्लेस पे 8 है और ये 9 है, यानी कि सबसे पहले फिर हम क्या कौन सा लिखेंगे, 9 वाला लिखेंगे 218.9, और सबसे छोटा नंबर लास्ट में देंगे यानी 218.81। ओके, फिर बी में हम चलेंगे, बी में हमें मिला हुआ है 11.064, 11.604, 11.406, 11.1। तो हम देखेंगे कि तीनों चारों में जो है क्या है 11 हमारा सेम है। उसके बाद हम देखेंगे 10th की प्लेस पे ये 0 है, तो ये तो हमारा नहीं हुआ। फिर ये 6 है, ये 4 है और ये 1 है, तो 6 जो है सबसे बड़ा है, तो हम सबसे पहले 11.604 दे देंगे। उसके बाद जो है फिर हम इसे भी सर्कल कर देते हैं, और नेक्स्ट हमारा नंबर जो मिला हुआ है 11.406 मिला हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर जो मिला हुआ है, अब देखेंगे 10th की प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारा जो है 11.1 है। ओके, फिर लास्ट में जो बचा हुआ है वो है 11.064। ओके, ये हो गया हमारा बी। अब सी में हम चलते हैं, सी में हमें मिला हुआ है 30.03, 30.031, 30.301, 30.3, 30 होल नंबर जितने हैं वो सारे सेम है। अब हमें 10th प्लेस पे जाना पड़ेगा। 10th प्लेस पे हम देखेंगे कि ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 3 है और ये 3 है, तो 3 तो ये दो अब हमारे उसमें आ गए कंपटीशन में, तो दोनों कंपटीशन में देखेंगे कि ये 3 है, इसमें 0 है, यानी कि यहाँ भी 0 एक छुपा हुआ है, इसे हम लोग पेंसिल से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0 1000 की प्लेस पे, लेकिन यहाँ 1000 की प्लेस पे जो है 1 है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमारा जो है ये वाला है। तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल में सबसे पहले कर देते हैं और इस नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर यही है 30.3 तक ही था। फिर हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा होगा, ये देखेंगे कि यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है 10th की प्लेस पे, और यहाँ पे 100 की प्लेस पे 3 है, यहाँ भी 100 की प्लेस पे 3 है, लेकिन यहाँ 1000 की प्लेस पे 0 है और यहाँ 1 है, यानी कि ये जो है बड़ा नंबर हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को सबसे पहले सर्कल कर देते हैं और इस नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि 30.031, और लास्ट में जो नंबर हमारा बचा हुआ है वो हो गया है 30.03। ओके, ये सी हो गया। अब डी में चलते हैं, डी में देखेंगे होल नंबर सब में जो है 0 दिया हुआ है, लेकिन अब तो हम लोग 10th की प्लेस पे चलेंगे, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमारा तो ये हो गया है। ठीक है ना, तो हम सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, यानी कि 0.544। उसके बाद उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, तो उससे छोटा नंबर पे इसमें 10th की प्लेस पे सब पे 0 था, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो यानी कि ये तो सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो यानी कि ये 5 है और ये 0 है, तो ये 5 वाला क्या हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया है, यानी कि 0.045। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, इससे सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है और लास्ट में सबसे छोटा देना है, यानी कि 0.544, फिर 0.045, फिर 0.040, फिर लास्ट में 0.005। और ये हो गया हमारा वर्कशीट 6 कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।